दोस्तों, अध्यापक भर्ती परीक्षा में अगर आपका भाषा विषय हिंदी है तो आप इस वीडियो में 25 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्राप्त कर पाएंगे। 75 अंकों के भाषा विषय की कंप्लीट तैयारी के लिए आप हमारा कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कलेक्शन ले सकते हैं, जिसमें हमने विशेषकर संपूर्ण हिंदी व्याकरण को सम्मिलित कर रखा है। तो आइए बगैर किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट www.teacherahmed.com को विजिट करें और हमारे एंड्रॉयड ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप अध्यापक भर्ती परीक्षा हेतु हमारा कंप्लीट पीडीएफ और प्रिंटेड नोट चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। पीडीएफ नोट्स आपके व्हाट्सएप पर और प्रिंटेड बाय पोस्ट आपके एड्रेस पर भेजे जाएंगे। हम कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा भी देते हैं। तो आइए हम अध्यापक भर्ती परीक्षा हिंदी भाषा विषय के सेट 4 की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग का मतलब होता है जो नारी जाति का बोध कराए। वाक्य में प्रयोग द्वारा आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान कर सकते हैं। वह मेरा सहारा है, मेरा बतलाता है कि सहारा पुल्लिंग है। इसी प्रकार सूचीपत्र और स्यार को भी आप पुल्लिंग पाएंगे, लेकिन परिषद जो होता है स्त्रीलिंग होता है। सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, मनाह जोड़ भाव। ये संधि विच्छेद जो है, विसर्ग संधि है, ये जोड़ने पर क्या बनेगा? ऐसे में यह जो अह का सिंबल है विसर्ग का सिंबल है, यह ओकार में बदल जाता है, यानी मनोभाव सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक का मतलब होता है ऐसी संज्ञा जो पूरी जाति का बोध कराए। जवान से पूरी जाति का बोध होता है, बालक से लड़के के पूरी जाति का बोध होता है। मनुष्य तो अपने में एक जाति ही है, किसी विशेष मनुष्य की बात नहीं की जा रही है। लेकिन सुंदर किसी जाति को नहीं बल्कि सुंदरता को, विशेषता को बतलाता है। यह कोई जातिवाचक संज्ञा नहीं है, यह एक विशेषण है। अगला सवाल है 4 नंबर, महाभोज रचना की प्रधान समस्याओं को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। महाभोज जो एक रचना है, इसमें प्रधान समस्या क्या था? आप जब गौर करेंगे, कहानी आपको याद होगा, तो आप पाएंगे कि इसमें जो सबसे प्रधान समस्या था वो राजनीतिक समस्या था। राजनीति के इर्द गिर्द ही पूरी रचना घूम रही है। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है, संधि विच्छेद से ही लिया गया है। नीह जोड़ विकार, यानी विसर्ग संधि में नीह जोड़ विकार को आपस में जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा? नीह जोड़ विकार जब उपसर्ग के बाद हर्षी की मात्रा हो तो यह रेप में तब्दील हो जाता है। नीह जोड़ विकार निर्विकार आता है। सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, कामयानी किस प्रकार का ग्रंथ है? कामयानी ग्रंथ जो है ये महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया? गागर में सागर ये भरने का कार्य बिहारी कवि ने किया है। अगला क्वेश्चन है, कपाल का समानार्थी शब्द क्या है? समानार्थी का मतलब होता है ऐसा शब्द बतलाइए जिसका अर्थ समान हो। कपाल को आप सर भी कहते हैं, माथा भी कहते हैं, यानी हमारा जो सर है वो कई बार कई जगहों पर कपाल के नाम से भी पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, निरुत्तर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निरुत्तर का सही संधि विच्छेद हो जाएगा निह जोड़ उत्तर, यह भी विसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, इसमें शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है। 4 ऑप्शन है, चारों में 3 जो है गलत लिखा हुआ है, 1 सही है। दीर्घायु को जब आप लिखेंगे तो द में दीर्घ ई की मात्रा होगी, य में हर्ष उ की, और दी के बाद र का पहले उच्चारण है फिर घ का, इसलिए रेप का सिंबल आ जाएगा। सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल का पर्यायवाची नहीं है।
फूल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आप ऐसे शब्द की तलाश करें जो इसका मीनिंग फूल नहीं हो, क्योंकि पर्यायवाची का मतलब ही होता है ऐसा शब्द जिसका मीनिंग समान हो। फूल को सुमन भी कहा जाता है, पुष्प भी कहा जाता है, कुसुम भी कहा जाता है, लेकिन तनुजा नहीं कहते, इसलिए फूल का पर्यायवाची तनुजा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, अल्पसंख्यक का विलोम क्या होगा? अल्पसंख्यक का ठीक उल्टा यानी विलोम विपरीतार्थक हो जाएगा बहुसंख्यक। अल्प का मतलब होता है कम, बहु का मतलब होता है बहुत ज्यादा, अधिक, यानी अल्पसंख्यक बहुसंख्यक एक दूसरे के विलोम है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, यानी अवनत में कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग बोलते हैं ऐसे शब्द को जो किसी शब्द के पहले जुड़ता है और शब्द को नया मीनिंग देता है। जब आप गौर करेंगे तो इसमें अव उपसर्ग जुड़ता है और नया शब्द अवनत बनाता है। इसका मूल शब्द जो है केवल और केवल न त नत है। 14 क्वेश्चन है जिसमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। 4 ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, इसमें 3 जो है गलत है, 1 सही है। श्रृंगार जो होता है सरह से लिखाता है और र का उच्चारण इसमें आता है और अनुस्वार आता है, यानी सही हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, हाथ को हाथ न सूझना का अर्थ क्या होता है? यह एक बहुत ही प्रचलित मुहावरा है। हाथ को हाथ न सूझना कहने का मतलब है घना अंधेरा होना। बरसात के दिनों में जब बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है तो हाथ को भी हाथ नहीं सूझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा? आकर्षण का ठीक उल्टा होता है विकर्षण। जब कोई एक दूसरे की तरफ आता है तो उसे आकर्षित कहते हैं। एक दूसरे से जब दूर भागता है तो उसे विकर्षण कहते हैं। फिजिक्स में भी आकर्षण विकर्षण आपने पढ़ा होगा। इसकी परिभाषा ठीक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? कारक वाले क्लास में मैंने सभी चिन्हों से आपको अवगत कराया था। कर्ता का ने होता है, कर्म का कु होता है, इसी प्रकार से ये 2 के लिए प्रयोग होता है, एक अपादान के लिए एक करण के लिए। अपादान का मतलब होता है अलग होना। आप देखें वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, गिर रहे हैं, इसलिए से जो कारक है अपादान कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, निम्न में किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? प्रत्यय उसे कहते हैं जो किसी मूल शब्द के बाद में लगकर नया शब्द बनाता हो। आप उस शब्द को तलाशिए जो किसी मूल शब्द में लगकर नया मीनिंगफुल शब्द बनाया हो। जब आप ऑप्शन पर गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि जादू में जब गर लगता है तो नया शब्द जादूगर बनता है, इसलिए जादूगर में गर प्रत्यय लगा और नया शब्द बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाने वाले को प्रत्यय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, थाली का बैगन से क्या अभिप्राय है? थाली का बैगन का अर्थ होता है, यह एक लोकोक्ति है, इसका मतलब होता है सिद्धांतहीन व्यक्ति। थाली का बैगन वैसे व्यक्ति को कहते हैं जो अपने रूल के अनुसार नहीं चलता हो। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा जो है यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला जो होता है अ आ क ख ग घ ज्ञातक होता है। वर्णमाला असल में वर्णों का व्यवस्थित समूह है। इसी वर्णों के मेल से शब्द बनता है, इसी वर्णों से सब कुछ बनता है, यानी वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित समूह है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? सावधान एक मूल शब्द है, इसमें प्रयुक्त प्रत्यय ई है, क्योंकि दीर्घ ई लगकर ही सावधान को सावधानी बनाता है। सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, निम्न में कौन सा शब्द देशज है?
देशज का मतलब होता है जो देश की बोलचाल में प्रयोग आता हो। जब आप गौर करेंगे इन शब्दों को तो लोटा जो है देशज होगा, क्योंकि हमारे देश का ये शब्द है, हमारे देश की बोलचाल में इसका प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, समान अर्थ वाले शब्द को क्या कहते हैं? जो समान अर्थ वाले शब्द होते हैं ये पर्यायवाची शब्द समानार्थी शब्द कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, संज्ञा की पुनरावृत्ति दूर करने के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अगर हम कोई शब्द कहें कि राम पढ़ता है, राम आता है, राम खाता है, ये राम एक संज्ञा है, इसकी हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं। हम अगर चाहले कि हम राम का नाम एक ही बार बोलेंगे, बार बार नहीं बोलेंगे, तो हम जिस शब्द का प्रयोग करेंगे वह सर्वनाम कहलाएगा। उदाहरण के लिए राम एक लड़का है, वह 5वीं कक्षा में पढ़ता है, उसका घर मुजफ्फरपुर है, वह एक अच्छा लड़का है। बार बार जो हम वह का प्रयोग कर रहे हैं इसी वह को सर्वनाम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 27, खाने योग्य पदार्थ क्या कहलाते हैं? ऐसे पदार्थ जिसे हम खा सकते हैं वो खाद्य कहलाते हैं। दोस्तों ये थे अध्यापक भर्ती परीक्षा हेतु हिंदी भाषा विषय के एक्सपेक्टेड 25 क्वेश्चन। अगर आप हमारा कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कलेक्शन के साथ साथ बीपीएससी टीआरई चाहे प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी, चाहे सीनियर सेकेंडरी, किसी भी सब्जेक्ट का कंप्लीट नोट्स चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।